इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय मैं पढ़ रहा हूँ 25 आयत से। See that ye refuse not him that speaketh, for if they escape not who refused him that spake on earth, much more shall not we escape if we turn away from him that speaketh from heaven, whose voice then shook the earth, but now he hath promised, saying, Yet once more I shake not the earth only, but also heaven. And this word, yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. For our God is a consuming fire. प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके वचनों के लिए। प्रभु जी सच है प्रभु जी, पृथ्वी तो बहुत जल्दी बर्बाद होने वाली है, क्योंकि आपने कहा मैं एक बार और आकाश को और पृथ्वी को शेक करूंगा प्रभु जी। वो खुदा बाप, लेकिन आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, उससे पहले आपने अपने बच्चों के लिए प्रभु जी रैप्चर रखा है प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें प्रेयर करने के लिए कांटेक्ट दीजिए प्रभु जी। बहुत धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करें, आमीन। मेहरबानी से बैठ सकते हैं हम लोग। तो ये पढ़ो हिंदी में। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो। हाँ, कहने वाले से, जब पुलपिट से प्रचार होता है सावधान रहो, और कहने वाले से मुंह मत फेरना। हर चीज जो यहाँ से निकल करके पुलपिट से आती है, दस से दस लॉर्ड है। प्रभु स्वयं देह को इस्तेमाल करते हैं और उसके जरिए से बातचीत करते हैं। तो वचन बताता है सावधान रहो, जो कहने वाला उससे मुंह मत मोड़ना। आगे बढ़ भैया। क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकते हैं? स्वर्ग से चेतावनी दे, कह रहे हैं एंड टाइम आ गया है, एंड टाइम आ गया है, अपने आप को तैयार कर लो। चेतावनी दे रहे हैं। रेड लाइट इज फ्लैशिंग, लाल बत्ती चमक रही है। साइंस संसार में जो नूह के समय में थे वही साइंस हमें फिर से दिखाई दे रहे हैं। यीशु मसीह से चेलों ने पूछा था, भाई आपके आने 3 सवाल पूछे थे, आपका चिन्ह क्या होगा? उसने कहा था जब अंजीर के पेड़ के दृष्टांत से सीखो, खोपड़ी निकलने लगती है, वृक्ष शमशान निकट है। और हम जानते हैं खोपड़ी अंजीर के पेड़ में निकल चुकी है। और प्रॉफिट ने बताया है, हम वचन भी यही बताता है, ये जनरेशन खत्म नहीं हो जाएगा, ये वो आ ना जाएगा, और ये बातें जब तक पूरी ना हो जाएगी, है ना। और आज हम उस जनरेशन में रह रहे हैं। प्रॉफिट कह रहा है हमारे सामने अपना अंजीर का पेड़ बड हो रहा है, हमारे सामने इजरायली लौट के अपने देश में जा रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, हम उस समय में रह रहे हैं। हर एक बात पूरी होनी है। आकाश भी टल जाएंगे, यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन नहीं टलेगा। उसके आने हम जानते हैं, उनकी कमिंग ऑलरेडी हो चुकी है। प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी इस पृथ्वी के ऊपर आ चुके हैं, कमिंग ऑलरेडी हो चुकी है। क्योंकि वो ग्रीष्म काल अब बहुत निकट है, और कमिंग प्रभु यीशु मसीह की हो चुकी है। हमारा सिर्फ यहाँ से जाना बाकी है बस, और वो भी किसी दिन भी, किसी समय भी, किसी घड़ी भी हो सकता है। हमें तैयार रहना है। जब वचन हमारे पास आता है एग्जॉर्टेशन के रूप में, हमारे पास वचन हमारे पास भाई लेकर के आ रहे हैं, हमें तैयार होना है। लाइटली वचन को नहीं लेना, क्योंकि इंसान ने जब बोला, हम सब जानते हैं, लोग नहीं बचे। मूसा के द्वारा व्यवस्था आई, मूसा ने जो भी कहा लोगों ने नहीं माना, और सारे के सारे उन्होंने खुदा को रिज़ दिलाई, और सारे के सारे जंगल में नाश हो गए। हमारा खुदा कंज्यूमिंग फायर है, छोड़ता नहीं है। हम उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। वो समय देता है, देरी करता है। लोग कहते हैं इतने साल बीत गए अभी तक तो खुदा आए नहीं। वो धीरज कर रहा है, जिसलिए कि मैं और आप बच सके। और हमारे और आपके लिए खुदा ने देरी करी, ये तुम कब से आ चुके होते। हमें धीरज, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा अपने वायदे में स्लैक है। हमारा खुदा कभी भी अपने वायदे में ढीला डाला नहीं है, अपने वायदे का पक्का है वो। समय हमें दे रहा है। जब हमें समय मिल रहा है मेरे भाइयों बहनों,
इस समय को गनीमत समझिए आप। हमें नहीं मालूम हम कैसे उत्तेजित हैं या नहीं है। हर एक जन अपने आप को जांचे। आज दुआ के समय मौका होता है, अब घर में भी दुआ का समय होता है, मौका होता है। अपने आप को जांचे, प्रभु जी यदि आप आज आ जाएं तो क्या मैं तैयार हूँ आपसे मिलने के लिए। प्रभु जी आज यदि आप आ जाएं, मेरा मतलब है हमें यहाँ से ले जाने के लिए, तो क्या मैं आज तैयार हूँ। अपने आप को परखना है, हर एक को इंडिविजुअल को परखना है, क्योंकि रैप्चर जो है कलीसिया के रूप में नहीं होगा, हमें सारी कलीसिया ऊपर उड़ जाए, ऐसा नहीं है। रैप्चर में इंडिविजुअल जाएंगे, इंडिविजुअल को अपने आप को परखना है, इंडिविजुअल को देखना अपने जीवन में कि क्या मैं रेडी हूं कि नहीं प्रभु के पास जाने के लिए। तो यहाँ पे पढ़े भैया आगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। हाँ, एक बार और मैं वरन पृथ्वी को ही नहीं, आकाश को। तभी हम नए फ्यूचर होम के मैसेज में हम इन बातों को देख रहे हैं, प्रभु का कैसे आगे चल करके पृथ्वी भी हिलाई जाएगी और आकाश भी हिलाया जाएगा। तभी तो नया आकाश और नई पृथ्वी बनेगी, यहाँ पर हम जाकर के रहेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा यहाँ से रैप्चर होना है। तो ये सारी बातें हैं, प्रभु चेतावनी दे रहे हैं। ये लिखा गया, पौलुस ने लिखे हैं AD 56-60 के आसपास ये वचन लिखा गया। लेकिन ये वचन अब आज पूरा होने वाला है। इतने सालों में वचन पूरा, हमें खुदा धीरज रखता रहा, 7 कलीसिया काल बीत गए। अब इसके बाद हम सब जानते हैं कोई और कलीसिया काल है ही नहीं, और लौदीसिया कलीसिया काल सबसे छोटा है। तो 2023-24 बस यही है, आखिरी समय चल रहा है। और पढ़े भैया आगे। और ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहेंगी। हाँ, जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वो अटल बनी रहेंगी। मेरे भाइयों बहनों, हमारा विश्वास नहीं हिला सकता खुदा, कोई भी हमारा विश्वास नहीं हिला। खुदा ने हमें ऐसा विश्वास दिया, ऐसा रैप्चर फेस हमें दिया है जो हिलाया नहीं जाती। जो वस्तुएं हिलाई जाती है, पृथ्वी तो हिलाई जाएगी, लेकिन ब्राइड नहीं हिलाई जाएगी। ब्राइड को कोई डिसीव नहीं कर सकता। हो सके, वचन में लिखा है, हो सके तो चुने हुए भरमाने में, आशय प्रॉफिट ने कहा चुने हुए भरमाने में नहीं आएंगे। ये ब्राइड नहीं हिला जा सकती, चाहे कितने भी प्रकार की डॉक्ट्रिन आ जाए, कैसी भी शिक्षा आ जाए, लेकिन ये ब्राइड हिलाई नहीं जाएगी। इसलिए हमें विश्वास में मजबूत होना है। पृथ्वी तो हिलाई जाएगी, जो चीजें हिलाई जाती हैं, जो बर्बाद हो जाती है, वो तो बर्बाद हो ही जाएगी, और उसके साथ साथ जो लोग इस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों और मेरे बहनों, हमारे लिए एक प्रॉमिस है, हमारे लिए एक प्रॉमिस है। जब हम देख रहे तो उसने कहा, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और मैं आकर के तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु आप कब आने वाले हैं। हम प्रार्थना के लिए यहाँ पे आए हैं। विषय मैं आपको बता रहा हूँ, प्रार्थना करना है, प्रभु आप जल्द से जल्द आए। प्रभु आप वो छोटे बेंजामिन की सुधि लीजिए प्रभु जी, क्योंकि किसी समय भी खुदा इज़राइल को मुड़ जाएगा। हमें प्रार्थना करनी है, खुदा तो मुड़ेंगे अवश्य है, लेकिन प्रार्थना तो हमें करनी है, प्रभु से मांगना है, प्रभु आप जल्द से छोटे बेंजामिन की सुधि लीजिए, वो 1,40,000 को जल्द से बचाइए, क्योंकि उससे पहले हमारा यहाँ से जाना वो हो सके। तो इन बातों के लिए हमें प्रार्थना करना है प्रभु से। हम यदि नहीं मांगेंगे तो कैसे होगा। जैसे अमराम ने देखो वेद में प्रार्थना करी, तब मूसा आया। प्रॉमिस तो थी खुदा की, इब्राहिम को प्रॉमिस तो दिया था खुदा ने, रैप्चर का प्रॉमिस तो हमारे लिए है। लेकिन हम जब तक नहीं मांगेंगे, प्रभु आप जल्द से रैप्चर करिए, ये पृथ्वी अब हमारे रहने लायक नहीं रह गई है, प्रभु जी आप हमें यहाँ से उठा करके लेकर के जाइए, प्रभु जी आप हमें यहाँ से लेकर के अपने पास जाइए, जैसे आपने वायदा किया है प्रभु जी। तो प्रभु अवश्य प्रार्थनाओं को सुनते, वो वेट करते हैं कि भाई मेरी दुल्हन क्या कहती है। वो तो लायक है आने के लिए, वो तो कह रहे हैं वचन के अंदर, देख मैं चोर की नहीं आता हूँ, देख मैं आता हूँ, देख मैं आता हूँ। वो तो कई बार कह चुके कि हम
हम कह रहे हैं प्रभु से। प्रार्थना करने का विषय होता है प्रभु जी हमने अपने आप को तैयार कर, जैसे प्रकाश वाक्य में लिखा हुआ उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। तो क्या हमने तैयार कर लिया? क्या एक एक इंडिविजुअल ने अपने आप को तैयार कर लिया है कि नहीं? प्रभु से कहने वाली बात है, मांगने वाली बात है, प्रभु हमें रैप्चर के लिए पूरी तैयारी दे दीजिए प्रभु, जिससे जैसे प्रकाशी वाक्य में लिखा है आत्मा और दुल्हन कहती है हम कह सके प्रभु आइए और हमें यहाँ से लेकर के जाइए। प्रभु जी वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आइए। जब हम कॉन्फिडेंस के साथ प्रार्थना करेंगे प्रभु अवश्य उसका जवाब देगा और प्रभु अवश्य यहाँ से हमें उठा करके लेकर के जाएंगे। आगे बढ़े भैया। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित खुदा की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न हो। ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न हो जाए। हमारी आराधना खुदा को प्रसन्न करने वाली हो। देखे क्या क्या आइटम से खुदा प्रसन्न होता है, वो आइटम उनके सामने लेकर के आए, प्रभु की तारीफ करें। प्रभु ने हमारे अधर्मों को क्षमा किया, हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे सारे रोगों को खुदा ने चंगा किया। और सबसे बड़ी बात है प्रभु आपने प्रॉमिस किया है प्रभु जी हमें अपने साथ लेकर के जाने के लिए। खुदा की तारीफ करें। अपने मन में ढूंढे कौन कौन से आइटम्स हैं जिनके जरिए से हम खुदा की तारीफ कर सकते हैं। उन आइटम को बोल के, उन बातों को बोल करके हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु की तारीफ करें, जिससे वो खुश हो जाए। आगे पढ़े भैया। क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। हमें केयरफुल रहना। इसलिए प्रभु यहाँ पे सतर्क कर रहे हैं कि उससे जो ऊपर से बोलता है उससे मुंह मत मोड़ना। जो वचन आते हैं उनको हाँ और आमीन कह के उन्हें एक्सेप्ट कर लेना, चाहे समझ में आए चाहे नहीं समझ में आए, हमें एक्सेप्ट कर लेने का है। यहाँ पे प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये जैसे हमने अभी पढ़ा, ये पृथ्वी चलने वाली है, ये पृथ्वी भस्म होने वाली है। ये बात हम दूसरे पत्र 3 अध्याय में भी देख रहे हैं। फ्यूचर होम के मैसेज में भी इन आयतों को हमने पढ़ा है। 10वीं आयत से पढ़े भैया, 3 अध्याय पत्र, दूसरा पत्र। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। सारे पृथ्वी बर्बाद होने वाली मेरे भाइयों बहनों। आगे 11वीं आयत पढ़ो भैया। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य जब हमें मालूम है पास्टर भाई के दिल में खुदा ने डाला है, फ्यूचर होम के मैसेज को लेकर के आ रहे हैं। 11 पार्ट हो चुके हैं और ये मैसेज आगे प्रोग्रेस कर रहा है। कैसे वचन हमें बता रहा है यहाँ पर, यदि जब हम देख रहे हैं कि ये चीजें जब होने वाली है तो हमारा चाल चलन कैसे होना चाहिए। फिर से पढ़ो भैया इसको। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। कैसे मनुष्य होना चाहिए। अपने चाल चलन को देखें मेरे भाइयों बहनों, क्या हमारा चाल चलन खुदा को प्रसन्न होता है कि नहीं। पौलुस तो कहते हैं मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह के पीछे पीछे चलता हूँ, मसीह की चाल चलता हूँ। क्या हमारा चाल चलन पौलुस के समान है? क्या हमारा चाल चलन हमारे प्रॉफिट भाई ब्रैनम के समान है? क्या हमारा चाल चलन आज प्रभु ने हमारे बीच में सेवकाई रखी है, क्या हमारा चाल चलन उनके समान है? अपने आप को जांचने वाली बात है। जब ये सारी चीजें होने वाली है, जब पृथ्वी बर्बाद होने वाली है, किसी समय भी घंटी बज सकती है, टन 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 टन, किसी समय भी काउंटडाउन, हमने देखा किसी समय भी काउंटडाउन हो सकता है, किसी समय भी वो आखिरी तुड़ी फूकी जा सकती है, किसी समय भी मुर्दे जी उठ सकते हैं। हमें कैसे होना चाहिए? हमें कैसे होना चाहिए? भक्ति में होना चाहिए, प्रभु के वचन में होना चाहिए। But ought to be in all holy conversation and godliness, खुदाइयत में होना चाहिए हमें। यदि खुदाइयत में नहीं है, वचन के अंदर नहीं है,
हमारे लिए बहुत भयानक चीज है। आज तो वो दिन आ जाएगा लेकिन हम उसमें फिर जाने नहीं पाएंगे। अपने आप को परखने वाली बात है। जब हम प्रार्थना करने यहाँ पे आए हैं, प्रभु से प्रार्थना करें। यदि कोई कमी है हमारे अंदर, कोई घटी है हमारे अंदर, हम इंसान है, गलतियां हो जाती है, प्रभु से माफी मांगो। प्रभु सक्षम है उसी समय हमें क्षमा करने की। यदि हम अपनी गलतियों को मान ले तो वो सर्वशक्तिमान है, सामर्थ्य है, प्रभु हमारा सक्षम है हमारी गलतियों को क्षमा करें। तो यहाँ वचन बता रहा हमें कैसे होना चाहिए। वचन के अनुसार ब्राइड अपने आप को तैयार कैसे करती है? वचन रूपी कपड़े पहन के, धार्मिकता के वस्त्र पहन करके, हर मैसेज से अपने आप को कवर करना है। 1180 मैसेज से क्या हमने अपने आप को कवर कर लिया है? क्या 7 मोहरों की पुस्तक से हमने अपने आप को कवर कर लिया है? क्या 7 चीज की 7 चर्चेज की पुस्तक से अपने आप को कवर कर लिया है? हमारे लिए ये वस्त्र हैं मेरे भाइयों बहनों, ये पैंट और शर्ट और ये तो सब कपड़े जो पहनते हैं तो शारीरिक वस्त्र है, आत्मिक वस्त्र, ये मैसेजेस है। इससे हमें अपने आप को कवर कर लेना है। यदि नहीं करें तो प्रभु से प्रार्थना करनी, प्रभु हमें तौफीक दीजिए, अधिक से अधिक हम आपके मैसेज को पढ़े, अधिक से अधिक प्रभु जी हम प्रार्थना में लगे रहे। भाई आशीष कम से कम जब लॉकडाउन के पहले से कह रहे हैं, बार बार उन्होंने कहा भाई मैसेज पढ़ो, मैसेज पढ़ो, मैसेज पढ़ो, मैसेज पढ़ो। ये है जो हमें बचाएंगे अल्टीमेटली, यही है जो हमें बचाएंगे। पृथ्वी बर्बाद होगी लेकिन यदि हम वचन बन गए हैं, क्योंकि खुदा वचन को लेने आने वाला है। जो खुदा बकवास को लेने नहीं आएगा, लेकिन जो वचन बन चुका है, जिससे धार्मिकता के वस्त्र पहन लिए, जिससे वचन को पहन लिया है, उन्हें खुदा लेकर के जाए, क्योंकि वो खुद वर्ड है, तो वो हमारा खुद वचन है। तो आगे बढ़ गया। और खुदा के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने कैसे बाट जोना चाहिए भैया? बाट कैसे जोते हैं? बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ कि हम सुबह उठे और सोचे अरे चलो आज नौकरी जानी है, क्या ऐसा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए? ये एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कहीं प्रभु आना जाए। आज यदि प्रभु आ जाए तो मैं तैयार हूं जाने के लिए कि नहीं। इस एक्सपेक्टेशन से हमें सुबह उठना चाहिए। हर दिन हमारा एक्सपेक्टेशन में होना चाहिए कि आज हो सकता है आज प्रभु आ जाए, हो सकता है मीटिंग आखिरी हो सकता है आज हमारा उठना सुबह आखिरी हो, हम नहीं जानते, लेकिन बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ, क्योंकि उसका वचन मेरे भाइयों बहनों इन्हीं किन्हीं दिन में पूरा होने वाला है। बहुत समय निकल गया, जैसे कहते हैं पानी अब सिर से ऊपर चला गया, कहावत है ना, वैसे ही बहुत समय अब निकल चुका है और खुदा देर नहीं करेगा, आने वाला अब और देर नहीं करेगा। बहुत देर हो चुकी है। हर एक चिन्ह हमें बता रहे हैं। पृथ्वी की कंडीशन नूह के समान, नूह के दिनों के समान हो गई है, बल्कि उससे भी बदतर हो गई है। सदोम और अमोरा से भी बदतर आज पृथ्वी की कंडीशन हो चुकी है। और खुदा ने जब उस समय पृथ्वी को बर्बाद किया, खुदा आज भी इस पृथ्वी को नहीं छोड़ेगा। उससे पहले हमें यहाँ से लेकर के जा रहा है। मेरे भाइयों बहनों, हमें डेस्परेट होना है, डेस्परेशन की हालत में होना है। डैनियल कैसे डेस्परेशन हो गया? डैनियल ने शास्त्र से जान लिया कि सिर्फ 2 साल बचे हुए हैं और डैनियल ने टाट ओढ़ी और दुआ में लग गया। मेरे भाइयों बहनों, हम बिना टाट के भी दुआ नहीं करते। डैनियल ने, प्राइम मिनिस्टर है, जब सोच के देखिए, टाट ओढ़ करके प्रार्थना में लग गया। प्रभु जी आपने कहा था यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा अब 2 साल सिर्फ बचे हुए हैं और प्रभु जी अब देर ना करना, हमें बनवाई से छुड़ा देना समय से। और उस प्रेरित ने पत्रियों में लिखा हुआ है, पत्रस, प्रभु जी पत्रस ने अपनी पत्रियों में लिखा हुआ है, देखो नरक से बट्टे का सा दिन आता है। सब कुछ सारी बातें वचन के अंदर लिखी हुई है। मलाकी 4 का नबी प्रॉफेट ब्रैनम आकर के चले गए। सब कुछ तो प्रभु जी पूरा हो गया। 7 मोहरों की पुस्तक खुल गई। प्रभु जी अब और क्या रखा? कुछ भी नहीं। प्रभु जी हर एक चीज पूरी हो गई है। प्रभु जी जैसे डैनियल अपने जाति भाइयों का गुनाहों का अंगीकार कर रहा है,
प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु जी हमारी गुलामी को मत बढ़ाना। तो ये बात हमें शिक्षा देती है कि हमें भी ऐसे डेस्परेट होके प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु जी अब इस गुलामी के दिन हमारे लिए और ना बढ़ाए, हम इस पृथ्वी से परेशान हो गए, हम इस संसार से थक चुके हैं, प्रभु जी आप अपने वचन के अनुसार हमें यहाँ से लेकर के जाइए। ये प्रार्थना करने वाली बात है, ये विषय प्रार्थना करने वाला विषय है, डेस्परेशन में आने वाली बात है। हमारे में डेस्परेशन नहीं आता है, प्रभु से मांगे प्रभु जी आप मुझे डेस्परेट करें, प्रभु सब कुछ कर सकता है। कई बार ऐसा होता है हम आराम से रहते हैं, खाओ पियो आराम से रहो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन डेस्परेशन में आना मेरे भाइयों बहनों अब वो समय आ गया है, हमें डेस्परेशन में आना है। डेस्परेशन में आए बिना काम चलेगा नहीं, डेस्परेशन में हर एक को आना पड़ेगा। आगे बढ़ो भैया। और खुदा के उस दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसे बाट जोड़ना चाहिए, मैंने बताया डैनियल का एक एग्जाम्पल लेके, प्रार्थना लगे, उपवास के साथ प्रार्थना करने में लगे, प्रार्थना में लगे रहना है हमें, उनकी बात जोड़ने के लिए वचन में लगे रहना है। आगे बढ़े भैया। और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। कैसा यत्न करना चाहिए, उनके जल्द आने के लिए यत्न भी करना है मेरे भाइयों, यत्न करना है कि हमारा प्रभु जल्दी आ जाए। वो देख रहा है कि मेरी ब्राइड कैसे डेस्परेशन में कब आएगी, वो इसलिए वेट कर रहा है प्रभु हमारा। और यहाँ ब्राइड आराम से बैठी है, जैसे हम सब जानते हैं वो एग्जाम्पल, धनवान लड़के का एग्जाम्पल हम सब जानते हैं। वो लड़की डेस्परेशन में थी, रोज बैठ के वहां पर डेस्परेशन में खड़ी होती थी, रोज अपने जो प्रॉमिस किया था लड़के की बाट को जोती थी, वेडिंग गाउन पहन के डेस्परेशन में खड़ी है। उसने कहा है कि आएगा मतलब आएगा, और वो डेस्परेशन में खड़ी हुई है, लोग हंसी उड़ा रहे हैं, उसकी कजन उसकी ठट्टा कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसकी आंखें लगी हुई है अपने प्रिय की ओर, उसकी आंखें लगी है अपने प्रेमी की ओर, क्योंकि उसने वादा किया है और वो आएगा। अपनी आंखें हमेशा ऊपर उठा के रखो, यीशु मसीह जैसे कहा इन बातों को होते हुए देखो, अपनी आंखों को ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। हमारा छुटकारा बहुत निकट है मेरे भाइयों बहनों। मैं आपको डेस्परेशन की हालत में लाने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, हम डेस्परेशन की हालत में आ जाए मेरे भाइयों बहनों, प्रभु से मांगे, उपवास और करें, एक दिन का उपवास से काम नहीं चलता, तो और उपवास करें, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन उपवास करें, प्रभु के साथ डेस्परेशन में आ जाए। आगे बढ़े भैया। और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। आगे हम बात देख रहे हैं, इसलिए तो मैसेज भाई आशीष ले रहे हैं हमारे पास। आगे पढ़े। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। Therefore, beloved, seeing that you look for such things, be diligent that ye may be found of him in peace. शांति में हमें मिलना चाहिए, घबराहट में अब नहीं रहने का, शांति के साथ रहना है, पीसफुली प्रभु के साथ रहना है, प्रभु के साथ शांति से रहना है कि अब वो आने वाले हैं। पीस विदाउट स्पॉट एंड ब्लेमलेस, बिना दाग और बिना झुर्री के हमें होना है। हर एक दाग को हमें मिटाना है, बिना दाग और बिना झुर्री की कलीसिया को खुदा लेने आने वाला है। बिना दाग और बिना कलीसिया, बिना झुर्री की ब्राइड को हमारा खुदा लेने आने वाला है। वचन और बता रहे हैं जब उसका आना बहुत नजदीक है। हमें कैसे होना चाहिए? बिना दाग के, बिना झुर्री के, मतलब एक भी पाप हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, हमें पाप रहित होना चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, इस स्टेज के ऊपर हमें आना है कि हम बिल्कुल पाप रहित हो जाए, बिना दाग के हो जाए, बिना झुर्री के हम हो जाए, क्योंकि उसका आना बहुत नजदीक है। ये वार्निंग है, ये वार्निंग पढ़ के मैं खत्म करूंगा। प्रभु हमें बिना दाग के बनाए, प्रभु हमें बिना झुर्री के बनाए, प्रभु हमें सिनलेस बनाए, क्योंकि हमारा खुदा सिनलेस ब्राइड को लेने के लिए आने वाला है। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के द्वारा सब कुछ
पॉसिबल है। कई बार कई चीजें ऐसी होती है, हमारी हैबिट्स हम नहीं छोड़ पाते। हम बहुत कोशिश कर लेते हैं, बहुत वो मंसूबे बांध लेते हैं, बहुत प्रतिज्ञाएं मन में कर लेते हैं, अच्छा कल से मैं ऐसा नहीं करूंगा, कल से मैं ऐसा नहीं करूंगी। कई बार ऐसा होता हम नहीं कर पाते, लेकिन हमारा खुदा सामर्थ्य है, शक्तिशाली है। यदि प्रार्थना में प्रभु के सामने उठाएंगे वो हमें सामर्थ देगा, शक्ति देंगे कि हम बिना दाग के, बिना झुर्री के, बिना सिन के, सिनलेस ब्राइड बन के हम उससे मिलने के लिए रेडी हो सकेंगे। तो कोई भी एक भाई प्रार्थना करे। आपका बड़ा धन्यवाद हो और अच्छी शाम के लिए प्रभु, जो आपने अपने बच्चों को उपवास सही प्रभु जी अपने पास ये आपका अनुग्रह है प्रभु जी, क्या आपके बच्चे उपवास में रह पाते हैं प्रभु जी। संसार में बतेरी अभिलाषा है प्रभु जी, कुछ खाने पीने की, कुछ इधर उधर की प्रभु, लेकिन धन्यवाद हो जब हम उपवास में रहते हैं प्रभु जी, हमारा जो माइंड है वो आपके वचन की ओर रहता है प्रभु जी, और आप दिन भर उसी में लीड करते हैं। सच्चे अनुग्रह के लिए बड़ा धन्यवाद हो प्रभु जी, और आप अपने बच्चों को इकट्ठा करना चाहते हैं प्रभु, ये आपकी योजना है प्रभु जी। सच में प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद हो इस मीठी धीमी आवाज के लिए, सच्ची वार्निंग के लिए प्रभु जी, जो अपने बच्चों को आप इकट्ठा करना चाहते हैं उसके लिए प्रभु जी। आज आपने हमारे एल्डर भाई की बॉडी इस्तेमाल करी प्रभु जी, सच में ये बहुत बेशकीमती बातें हैं प्रभु जी जो आज पृथ्वी से आपने बताई है प्रभु, और सच में प्रभु ये अनुग्रह पाए हुए बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये बातें आ रही है प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ उसमें से मैं और मेरा परिवार भी पाया जाता है। सच में प्रभु मैं बड़ा आनंदित हूँ कि आपने बड़े आराम से प्रभु जी ये बातें समझाई प्रभु जी, और ताकि आपकी कलीसिया वो आपके लिए तैयार हो सके प्रभु जी। हमारे पास्टर भाई ने प्रभु इब्रानियों की सीरीज में ही बताया है कि बिना पश्चाताप के स्वर्गारोहण है नहीं प्रभु जी। सच बात है प्रभु जी, हम आए अपने पापों को माने, अंगीकार करें प्रभु, प्रभु तो हम एक सुखता में होते हुए प्रभु जी हो जाएंगे प्रभु जी, और आप आ ही उसी के लिए रहे प्रभु। सच में प्रभु क्या बढ़िया संदेश जो कि आप खुद है प्रभु जी, उतर के आए हुए हैं प्रभु अपने झुंड के बीच में प्रभु जी। सच में प्रभु हम बहुत 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 खुश नसीब लोग हैं प्रभु जी, जो ये बातें हमारी समझ में आती हैं प्रभु जी। आप दया अनुग्रह करें प्रभु जी मेरे बहन भाइयों के ऊपर, जो किसी कारणवश प्रभु जी किसी भी तरीके से प्रभु जी इधर उधर भटके हुए प्रभु, आप उन्हें फेर के लाए, हमें एक झुंड में उन्हें पाए प्रभु जी, हम एक स्वर में आत्मा और सच्चाई में प्रभु जी कर सके प्रभु, ऐसा आप अनुग्रह करें प्रभु जी। प्रभु आज बहुत ब्लेसिड दिन है प्रभु जी, जो मेरे को समझ में आ रहा है प्रभु जी, कैसे आपने बहुत धीमी आवाज में बात करी प्रभु, बहुत 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 धन्यवाद हो प्रभु जी, और इस धन्यवाद की भेंट प्रभु यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते हो। मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट है, मैं प्रार्थना करूंगा, आप लोग आमीन कह के शामिल हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम का बड़ा और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ खुदा आप हमारे ना बदलने वाले हमारे खुदा हैं, आपने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तो आपने दूसरे बच्चे को तो भूल सकते लेकिन आपने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपके प्रॉमिसेस के लिए, आपके वायदों के लिए प्रभु जी, कि आपने कहा देखो मैं तुम्हारी जगह तैयार करने जाता हूँ और आकर के तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। प्रभु जी हम भी आपके साथ रहना चाहते हैं। हाँ प्रभु जी आपके पास आते हैं प्रभु जी, हमारी सारी कमियों को, गलतियों को, अधर्मों को प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से क्षमा कर प्रभु जी, वो हमें पूरी पवित्र कर प्रभु जी, कि अपनी प्रार्थना को जब आपके सम्मुख उठा सके प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाओं में कोई हिंड्रेंस ना आ सके प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाएं आपके थ्रोन ऑफ ग्रेस तक प्रभु जी हमारी प्रार्थना पहुंच सके प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी। ओ खुदा एक बार पास्टर भाई की आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ओ खुदा भाई को स्ट्रेंथन करें प्रभु जी। ओ खुदा आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ खुदा आपसे प्रार्थना करते भाई को अपने रेवलेशन और बढ़ते चले जाए प्रभु जी। ओ खुदा आज किस रीति से आप हमसे बातचीत कर रहे हैं अपने दास के जरिए से प्रभु जी, आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी यही प्रार्थना है प्रभु जी, भाई को पूरी रीति से रिकवरी दीजिए प्रभु जी, जल्द से जल्द पूरी रीति से प्रभु जी शिफा दीजिए प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु जी। वो आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई जॉन डेविड के लिए, उनकी फैमिली के साथ वो आजमगढ़ कल जाने वाले हैं प्रभु जी, 10 तारीख को लौटेंगे प्रभु जी। वो खुदा भाई वहां पर जा रहा है प्रभु जी, और जगह जगह वहां पर मीटिंग्स भी लेंगे प्रभु जी। मेरी आपसे यही प्रार्थना भाई को उन मीटिंग में प्रभु जी इस्तेमाल करें प्रभु जी। वो खुदा हम नहीं जानते प्रभु जी वो एक काली आखिरी भेड़ कहाँ पर
है प्रभु जी, वो आखिरी भेड़ प्रभु जी आने पाए प्रभु जी। भाई को इस्तेमाल करें प्रभु जी, जर्नी मर्सी दीजिए प्रभु जी, और अच्छी खबरों के साथ लौटने का फजल दीजिए प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु जी। आपके सम्मुख पास्टर स्टीफन रॉय को दरभंगा के लेकर के आते हैं, जिन्हें वॉमिटिंग हो रही है प्रभु जी। आप भाई की वॉमिटिंग को बंद करें प्रभु जी, पूरी शिफा दी, जो भी रीजन है उसे दूर करें प्रभु। उनकी डॉटर राधना को प्रभु जी बॉडी पेन है प्रभु जी, थ्रोट पेन है, कान में दर्द है प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से इस बच्चे को आप शिफा दीजिए, उठा के प्रभु जी खड़ा करें प्रभु जी। उनके ग्रैंड सन को, एसन को प्रभु जी, उसको भी वॉमिटिंग है, वो खुदा खाना भी नहीं खा पा रहा है प्रभु जी। आप दया करें प्रभु जी, आप दया के धनी हैं प्रभु जी। भाई स्टीवन गोम्स के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, उनकी वाइफ जब फैमिली वे में है प्रभु जी, और जो डॉक्टर कहते हैं प्रभु जी अभी फीटस बहुत स्मॉल है प्रभु जी, वो खुदा आप प्रभु जी गर्भ का प्रतिफल आपकी ओर से होता है प्रभु जी। उनसे प्रभु जी वो बच्चा बढ़ नहीं पाए प्रभु जी, उसके अंदर लाइफ आने पाए प्रभु जी। आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी, आपके हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु जी। वो खुदा बड़े कपिल कुमार मुकुंदपुर के उनके लिए प्रार्थना करें, जिन्हें लूज मोशन है, वीकनेस है प्रभु जी, भाई को स्ट्रेंथन करें प्रभु जी। और खुदा भाई सुनील जॉन और सिस्टर सुनीता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो फूड का बिजनेस खोलना चाहते हैं प्रभु जी। आप मदद करें प्रभु जी, वो खुदा आप दया करें प्रभु जी, इनकी कमाई के ऊपर आप बड़ी आशीष दें, बड़ी बरकत दें, इन्हें लीड करें, गाइड करें कि कैसे इस काम को चला सके प्रभु जी। सिस्टर रेचल अलवर की है प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं जिन्हें हाई शुगर है प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी। उनके फादर प्रभु जी जो बिलीवर नहीं है प्रभु जी, अड़ंगे लाते हैं प्रभु जी, अड़चने लाते हैं प्रभु जी, इनसे बोले और इनसे बातचीत करें प्रभु जी, इस बहन के लिए रास्ता आसान हो सके प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं सिस्टर बीना मैसी की रिक्वेस्ट है प्रभु जी, उनकी डॉटर रेनू और उनके बच्चे प्रभु जी वो फिर से भवन में आने पाए प्रभु। आप दया करें प्रभु जी, ये जो बैक साइड हो गए हैं प्रभु जी, आप इन्हें वापस फेर ला प्रभु जी। आप दया करें, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी, इनके ऊपर दया करें प्रभु। सिस्टर सीमा दिलशाद गार्डन की है प्रभु जी, उनके पैरों में दर्द है प्रभु जी, वो प्रभु जी आप उन्हें चंगाई दीजिए। उसी रीते सिस्टर उर्मिला भाई स्टीफन की तैमूर नगर की प्रभु जी, उनके भी पैरों में दर्द है प्रभु, दोनों बहनों के पैरों में दर्द है प्रभु जी। आप दया करें प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से जो भी रीजन है प्रभु जी उसे दूर करें प्रभु जी, और उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी। सिस्टर कांता के लिए प्रभु जी भाई जोगिंदर की वाइफ प्रभु जी, जिनका आज कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ प्रभु जी, बहन को स्पीडी रिकवरी दीजिए, कॉम्प्लिकेशन से बचाइए प्रभु जी, और भवन में रिस्टोर करिए प्रभु जी। सिस्टर सुमन ने फरीदाबाद की है प्रभु जी, उन्हें फीवर है, थ्रोट इन्फेक्शन है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से बहन का थ्रोट इन्फेक्शन और फीवर जाता रहे प्रभु जी, बहन को शिफा दीजिए, उठा के खड़ा करिए प्रभु जी। भाई रोमल वो शाहजहानपुर के हैं प्रभु जी, उनको फीवर है, चेस्ट कंजेशन है प्रभु जी, वो टेरेस पर से गिर भी पड़े प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी। इस भाई को स्ट्रेंथन करिए प्रभु जी, सारे प्रॉब्लम्स को आप दूर करें प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से इन्हें पूरी शिफा दीजिए प्रभु जी। हमारे बीमारों को आपके हाथ में हमने सौंपा है प्रभु जी, आप हमारे चंगा करने वाले हमारे खुदा है प्रभु जी, आपका लाज उगारू एक से है प्रभु जी। सबको आप पूरी शिफा दीजिए, चंगाई दीजिए, अपने नाम और महिमा और जलाल के लिए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, पुण्य ग्रहण करें, आमीन। भाइयों के लिए बहनों के लिए मौका होगा।